श्री द्वारिकाधीश की जय। जय। आज हम लोग श्री धाम द्वारिका जी में बैठे हैं। ठाकुर जी के बहुत अच्छे दर्शन हो गए। कार्तिक के महीने में हम लोग 108 रामायण का पाठ कर रहे हैं यहाँ पर। उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आए थे और हम लोगों ने सोनी भवन जो ठाकुर जी के ठीक मंदिर के पास है उसको निश्चित किया है। वहाँ पर 9 दिन तक अष्टोत्तर शत रामायण जी के पाठ होंगे। परसों हैदराबाद में सुंदरकांड का पाठ था, तो फिर हम लोग वहाँ से हमारे स्नेही क्या कहें, परम स्नेही हमारे श्री पवन जी डागा और ये हमारा श्री हरिदास, हम तीनों निकल कर आए। आपने वीडियो देखा ही होगा हैदराबाद से जामनगर वाला। तो आज हम लोग जब 4 जून को यहाँ श्री द्वारिका जी में बैठे हैं, उसी दिन पूरे देश में चुनाव के रुझान आए और सारा उलटफेर हुआ। तो ऐसे तो हमारे हरिदास जी जो हैं खूब भगवान का भजन करते हैं, फिर भी इस समय जो माहौल चल रहा है उसके बारे में कुछ उनसे पूछेंगे। पहला प्रश्न तो हम लोग अध्यात्म से ही करते हैं कि आपको अध्यात्म के बारे में क्या लगता है, ये क्या है अध्यात्म? पहले ये बोलिए। अध्यात्म महाराज जी अपने आप को समझने की और भगवान से हमारे संबंध को समझने की प्रक्रिया है। भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा आपस में संबंध क्या है और हमारा उस कर्तव्य क्या है। नहीं तो कर्तव्य तो धर्म सिखाता है, उसमें अध्यात्म क्या काम आया। और बात रही जुड़ने की, तो वो योग करता है, तो उसमें अध्यात्म कहाँ आया? या फिर आप उसी को अध्यात्म कह रहे हैं? हम उसी को अध्यात्म कह रहे हैं। ओके, अच्छी बात है। तो कर्तव्य की बात आई, तो क्या देश के नागरिकों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया? आपको ऐसा लग रहा है? हमको ऐसा ही लगता है कि अधिकतर लोगों ने अपने वोट के अधिकार का उपयोग नहीं किया है, जिसके कारण जो परिणाम निकला है वो सटीक नहीं निकला है। तो क्या आप इन परिणामों से प्रसन्न नहीं हैं? जनादेश है, उसका आदर करना चाहिए। हाँ। पर अधिकतर लोगों ने जो वोट नहीं किया उसका दुष्परिणाम है कि जो वांछित परिणाम सब लोग देखना चाहते थे वो देखने को नहीं मिला। ओके, तो आगे का क्या ऐसा लग रहा है कि देश में लोगों ने क्या देखकर वोट देना चाहिए, या जिन्होंने दिया वो क्यों नहीं दिया होगा, किस कारण नहीं दिया होगा, ऐसा आपको लगता है? कोई असंतृप्ति रही होगी, कोई खेद रहा होगा, कोई शिकवा शिकायत रही होगी प्रजा में, जिसके कारण एक तो अधिकतर लोगों ने दिया नहीं, और जिन्होंने दिया उन्होंने अधिकार में जो पार्टी है उसको नहीं दिया, जिसके कारण संख्या ऊपर नीचे होती गई। और इसका आगे परिणाम क्या होगा? जो सरकार बहुमत में आएगी वो ज़्यादा सतर्क रहेगी और ज़्यादा और अच्छा काम करने का प्रयास करेगी, ताकि जो असंतृप्ति प्रजा में आ गई है वो दूर कर सके और आगे भी वो सत्ता में बनी रहे। ओके, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो गया था बीजेपी को, ऐसा आपको लगता है? हो सकता है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जिस तरह के परिणाम आए हैं वहाँ से उस तरह के परिणाम की कोई अपेक्षा नहीं थी, फिर भी वैसा परिणाम आ गया है। इसका स्पष्ट संकेत यही है कि वहाँ पर उन लोगों ने ढील दे दी थी, वहाँ पर ठीक से उन्होंने काम नहीं किया, और जिसके कारण वहाँ पर उनकी सत्ता अब नहीं रही। आप हैदराबाद से बिलोंग करते हैं जी। तो वहाँ के उसके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ पर जिस पार्टी को हमेशा से अधिकतर वोट मिलते रहे हैं, इस बार भी उसी को मिला है, और जो प्रत्याशी जिनसे बहुत सारी अपेक्षाएं थी वो अभी सत्ता में नहीं आई हैं, तो उनको और अच्छा बढ़िया काम करना पड़ेगा ताकि वो लोगों का विश्वास जीत सकें और उनके द्वारा वो चयनित हो सके आगे के चुनावों में। अंत में
युवाओं के लिए या फिर जो ये वीडियो सुनेंगे उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे तो उसको कहकर हम लोग विराम करते एक प्रार्थना तो यही है कि अपने वोट के अधिकार का उपयोग करें और जब भी चुनाव हो वोट अवश्य दें और देखें कि हमारे प्रांत के लिए कौन सा प्रत्याशी है जो अधिकतम काम करता है, करता आ रहा है या अवश्य करेगा। तो पूरे देश की सत्ता की ओर ध्यान तो देना ही चाहिए, लेकिन अपने प्रांत में सबसे सक्रिय प्रत्याशी जो हैं उन्हीं को वोट दीजिए, इससे आपके प्रांत का भला होगा। श्री द्वारिकाधीश की जय।